अब आइए इसके बाद हम कुछ आइटम्स क्रिएट करना सीखते हैं। तो इसके लिए अगेन हम क्रिएट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत सबसे पहले हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारी MTBCI प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कंप्यूटर के पार्ट से रिलेटेड बिजनेस करती है, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदती है और बेचती है। तो इसके लिए हम पहले ग्रुप क्रिएट कर लेंगे जिससे कि सेम कैटेगरी के पार्ट्स एक ग्रुप के अंदर रहें। तो एक ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर नाम का और इसका अंडर प्राइमरी रखेंगे, यानी जो इसका ग्रुप रहेगा वो प्राइमरी रहेगा। और यहाँ पे HSN कोड वगैरह अगर डालना है, अगर आपके हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड दिया हुआ है तो सेम कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी प्रोडक्ट का HSN कोड सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो ग्रुप में ही सेट कर देंगे। तो इसके लिए स्पेसिफाई डिटेल हेयर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस ग्रुप के जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका HSN कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप इस ग्रुप से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप का नाम भी टाइप कर दीजिए। यहाँ पे हम रेट डिटेल सेट करेंगे जिससे कि हम जो ग्रुप में टैक्स रेट सेट कर दें वही टैक्स रेट सभी आइटम में कैलकुलेट हो। अगर आइटम में अलग अलग टैक्स रेट लगा हुआ है तो उसके लिए हम आइटम वाइज टैक्स रेट सेट करेंगे, तो उसको अभी आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रुप में ही लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको टैक्सेबल करते हुए यहाँ पे कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाली सभी प्रोडक्ट का जो GST है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैंने 12% लगा दिया है, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक ग्रुप और बना लेते हैं एसेसरीज का, यानी कि जितनी भी केबल्स, वायर्स या बाकी छोटी मोटी चीजें होंगी वो हम एसेसरीज के अंतर्गत डाल देंगे। एसेसरीज के अंतर्गत जितने भी एसेसरीज हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनका एक HSN कोड है। HSN कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड। ये प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन कोड होता है। GST रेट भी यहाँ पे सेट कर देंगे। एसेसरीज में मान के चल रहा है 18% का टैक्स लग रहा है, तो इसको 18% दे करके सेव कर देना है। स्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब हम इसकी यूनिट एक क्रिएट कर लेंगे, बाद में आइटम क्रिएट करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वे सभी मान के चल रहे हैं पीस में आने वाले हैं। तो यहाँ पे इस सिंबल हम PCS लिख देंगे। इसमें हर एक प्रोडक्ट का जो यूनिट सिंबल होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है सिंबल के अंतर्गत, और फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम डाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ और कोई बाहर वाली चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसमें KG लिख सकते हैं, नीचे फॉर्मल नेम में किलोग्राम्स लिख सकते हैं। इस प्रकार से इधर साइड में आपको पूरी लिस्ट दिख रही होगी। तो इन सिंबल का फॉर्मल नेम कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे मैंने पीस ले लिया है और यूनिट क्वांटिटी कोड में PCS टाइप करेंगे तो उसका क्वांटिटी कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आइटम क्रिएट करेंगे, तो स्टॉक आइटम में आएंगे। तो सबसे पहले आइटम बना लेते हैं CPU। यहाँ पे इसको हम कंप्यूटर में रखेंगे और इसकी यूनिट PCS रखे जी, और GST एप्लीकेबल रखेंगे। और बाकी डिटेल देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई हैं। अगर आप आइटम वाइज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में क्लिक करके और ये सारी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। हमने ग्रुप में लगा दिया, ग्रुप की डिटेल ही हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप रखते हुए आना है। इस प्रकार से इसमें भी आप स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में क्लिक करके इसका रेट डिटेल जो है चेंज कर सकते हैं। गुड्स लेते हुए इसको सेव कर देना है। नीचे आपको ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी, रेट, वैल्यू वगैरह कुछ नहीं डालना। इसी प्रकार से आपको सारे आइटम क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ केबल्स वगैरह ले लेते हैं, जैसे पावर सप्लाई, और भी आइटम हो सकते हैं, आप सारे आइटम डाल सकते हैं। इसको मैं एसेसरीज में रख लेता हूँ और पीस में रखेंगे, इंटर करके सेव कर लेंगे। कुछ वाईफाई अडेप्टर्स लेते हैं, इसको एसेसरीज में ले लेंगे। PCS सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल दबा देंगे, सेव कर लेंगे। HDMI केबल्स, इसको एसेसरीज ग्रुप में रख लेंगे। PCS यूनिट लेते हुए कंट्रोल प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ आइटम क्रिएट कर लिए। इसके बटन प्रेस करते हुए बाहर आ जाना है और ये आइटम हमने कहाँ से परचेज किए हैं उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन क्रिएट में आना है और यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन में आकर के लेजर क्रिएट कर लेना है। जहाँ से हमने सारा प्रोडक्ट परचेज किया है और राघो कंप्यूटर्स है, तो जहाँ से आप जो भी पार्टी का लेजर बनाएं जिससे परचेजिंग हो रही है उसका जो ग्रुप रहेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। इंटर करते हुए यहाँ पे उसकी मेलिंग डिटेल्स, यानी जो एड्रेस है वो सारा कुछ डाल देना है और यहाँ पे उस कंपनी का या उस दुकानदार का GST नंबर जरूर फिल कर लेना है, अगर है तो, नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक लेजर और बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम परचेज की एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पे परचेज लेजर लगता है। तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट यानी कि परचेज लेजर बनाना पड़ेगा। जो परचेज लेजर बनेगा वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। इसको नॉट अप्लीकेबल रखते हुए
और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखना है और इंटर करते इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे गुड्स कर देना और बाकी चीज़ें चेंज नहीं करनी। अभी सेल करेंगे तो उसके लिए भी यही के लेजर बना लेते हैं। सेल, इसका ग्रुप सेल्स अकाउंट रखेंगे और इंटर कर दो, इसको सेव कर लेना है या कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेना है। अब यहाँ पे हम जब जीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास कोई लेजर होना चाहिए जिसके थ्रू हम जीएसटी का कैलकुलेशन करें। तो इसके लिए जीएसटी के 3 बेसिक लेजर बनते हैं, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी और एक है आईजीएसटी। तो तीनों लेजर हमें बना लेने हैं। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो हमारा स्टेट के अंदर यानी कि लोकल में व्यापार करने पे लगेगा। जब भी हम किसी दूसरे राज्य से बिजनेस करेंगे तब वहाँ पे आईजीएसटी कैलकुलेट कराएंगे। तो सीजीएसटी जितने भी टैक्स रहेंगे वो सारे आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। जीएसटी ले रखेंगे और सी फॉर सेंट्रल, तो यहाँ पे सी को सीजीएसटी रखेंगे और रेट डिटेल वगैरह कुछ नहीं डालना। यहाँ पे हम राउंडिंग लगा देते हैं। अभी राउंडिंग को हम एक स्पेसिफिक वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे आप एक लिमिट लेके चलें अभी के लिए। एसजीएसटी इसको भी ड्यूटी एंड टैक्स में रखेंगे। जीएसटी एसजीएसटी को एसजीएसटी पे रखेंगे। नॉर्मल राउंडिंग, लिमिटेड और कंट्रोल ए से सेव। आईजीएसटी का भी बना लेते हैं क्योंकि अभी बाद में हम आईजीएसटी से भी कुछ ट्रांजैक्शन पास करेंगे। तो भी इसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं, वो सारे कुछ धीरे धीरे हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में जो भी हमने सीखा था वो आपको लास्ट में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख करके वो सब सीख सकते हैं, कंपनी सेटअप करना और कंपनी बनाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।